ये अगेन हमारे यूथ की तरफ से ये क्वेश्चन है कि हम हमेशा सुनते हैं और भगवत गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट जब हमें जॉब्स, सैलरी, ईएमआई, लोन्स इसके टेंशन होते हैं तो फिर कैसे हम इसकी तरफ फल की चिंता ना करें और सिर्फ कर्म पे कैसे हमारा ध्यान लगा रहे? देखिए, अब जरा इसको आज के तरीके से समझिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और बड़े भगवत गीता का प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मतलब आजकल के युवाओं से आप किसी बात करो तो वो बोलते हैं, बोले भगवान ने गीता में, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल की चिंता मत कर, ये बात सही है। हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। कर्म से कभी कभी हमें क्या होता है, जो फल हम सोचते वैसा नहीं मिल पाता। जैसे आपने कहा जॉब कर रहे हैं, सैलरी पर ध्यान देना पड़ता है, जगह जगह हमको पैसा भी भेजना पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए और उसके प्रति मोह पैदा मत करिए। बात ये है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और पैसा, मतलब पैसा भी सब कुछ मान लिया, तो उसमें जो मोह पैदा हो जाता है उससे नुकसान है हमारा। अगर आदमी उस पर ध्यान भी नहीं देगा और बस मतलब इजी वे में काम करे, हाँ ठीक है, तो फिर आपको भी अपने भी तो काम करना है, तो कर्म करिए पर फल में मोह नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को निकालिए। मैं अक्सर एक शायरी कहा करता हूँ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। ये आपके इस क्वेश्चन का ही आंसर है। सोचने से मैं सोचता रहूं कि मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा और बस करते ऐसे ठीक हो जाए, तो ऐसे कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। क्या बात है। अगर आपको मंजिल को पाना है उसके लिए आपको चलना ही पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलेंगे कर्म करिए। फिर भगवत गीता का वाक्य भी याद रखिए कि फल तो मिले पर उसमें मोह नहीं हो जाए। आपने जो पैसा कमाया है उसको कमाइए, उसको जहां तक आपको लगाना उसको लगे, लेकिन उसमें मोह पैदा ना हो जाए। बात बहुत छोटी लेकिन बहुत कठिन है। बहुत बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है बात। और ये बात पैसे को लेकर के नहीं, फैमिली को लेकर के भी, परिवार को लेकर के भी। हम सबके घरों में बच्चे होते हैं, हम सब बोलते हैं कि किसी में मोह ना करो, लेकिन जितना कहना सरल उतना करना कठिन है, मुश्किल है। तो यही हल धन के लिए है। हम जितना धन में मोह कर बैठते हैं कि हमको आज यहाँ कम सैलरी मिले, इसको छोड़ो, कल वहां पे चलो, वहां पे ठीक है, उसके लिए आप प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए, लेकिन परेशान नहीं। आप सैलरी को लेकर के या पैसा कितना मिल रहा है उसको लेकर जब आप खुद ही परेशान हो जाएंगे तो फिर वो आपको बेचैनी बढ़ा देगा। इसलिए आप श्रम करिए, फल जो मिल रहा है उसका भी लाभ लीजिए, लेकिन पॉइंट की बात है कि उसमें मोह मत करिए बस। और वो आप अपने संयम से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आपको कोई आकर के बोलेगा तो उससे हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन वो आप अपने संयम से ही करेंगे। इसलिए कर्म फल में मोह ना हो, उसके लिए कोशिश करिए। ये मेरे लिए भी बहुत सीखने की बात है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कर्म तो करना ही है हमें, बट जो हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अब ये होगा, हमें उसमें मोह नहीं बैठाना है। हाँ। ताकि हमें उससे और दुख ना हो। जिससे क्या होगा कि अगर आपको सफलता मिल रही है तो खुशी हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं। विफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा अपने को तोड़ना नहीं है। उससे क्या होता है कि जब सफलता में और विफलता में समान रहते हैं तो खुद भी अपने आप में आप अंदर से मजबूत बनते हैं। जिसको भगवत गीता ने कहा, सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जयाति। जो सुख में और दुख में समान रहे और जो लाभ और हानि में समान रहे, व्यक्ति अंदर से बहुत परिपक्व होता है। इसलिए कर्म का जो फल है, फल के प्रति ध्यान रखिए। ऐसा नहीं लेजी बना कि हाँ हो जाएगा, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए आपको सजग रहना है, अपने तरीके से जीवन यापन करना है, लेकिन कभी कभी जैसा आप सोचते हैं वैसा फल आपको नहीं मिलता तो निराश नहीं होना है। और जब आपका मोह नहीं होगा तो आप निराश नहीं होंगे। हाँ। बहुत समझने वाली बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। तो उसके लिए हम कैसे अपने को मैनेज कर सकते हैं, वो खुद ही हमको एक तरीके से समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसे आपने कहा इसका ज़माना है और हम सब देख रहे हैं रील्स पे, कहीं ना कहीं हमें मन में ईर्ष्या हो रही है, कंपैरिजन की भावना आ रही है, तुलना हो रहा है कि ये कर पा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ देख देख के हमारा मन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि हमारे अंदर क्यों ये कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से ना काफ़ी लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या शास्त्रों में तुलना, कंपैरिजन या ये मना है या गलत है, या आपका इस सब पे क्या विचार है? जैसे आपने कहा कि तुलना हम करें कि नहीं करें, एक बात बहुत अच्छे से समझिए। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी।
और रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी। मेरे पास नहीं है महंगी गाड़ियां, मेरे पास नहीं है बड़े बड़े बंगला, मैं दूसरे का बंगला देखूं या उसकी गाड़ियां देख कर फिर मैं सोचूं कि नहीं मेरे पास नहीं। पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करिए, श्रम करिए, लेकिन जब आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। आपको अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप परेशान मत होइए। अपना हाल क्या होता है कि जब हम तुलना में जोड़ लेते हैं ना कि फलाना ऐसा है, मैं ऐसा हूँ फलाना, तो अंत में कुछ होता नहीं, अपने आप को दुखी भोगना पड़ता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमें अंदर से खुश होना चाहिए कि नहीं नहीं भाई ये बहुत आगे जा रहा है, मोटिवेशन लेना। हाँ, उससे हमें अनुभव करना चाहिए। और मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया, एक और बात मैं कहना चाहूंगा अपने यूथ के लिए, बहुत बड़ी बात है ये। आपने जिस मंजिल की तलाश करी और उस मंजिल पे आप नहीं पहुंच पाए, जो पहुंच रहे हैं उनको देख करके खुश होना सीखिए। आपके व्यक्तिगत विचार के लिए कह रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा सकारात्मक विचार है जो अंदर से आपको एक बहुत ज्यादा सुकून देगा। आप जिस मंजिल की तलाश में वो मंजिल आपको नहीं मिली और उस पर कोई जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख करके खुश होना चाहिए। ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपको भी सफलता मिलेगी। दूसरे को देख करके जब हम, एक तो आपने देखा होगा जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम तुलना करते हैं तो एक तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। स्वाभाविक है, ऐसा देखा जाता है कि जब कोई आदमी आगे नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं है मेरे सामने, तो ऐसा दिखता है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के अंदर ना एक मतलब ये पॉइंट ठीक नहीं है कि हम दूसरे को देख करके ईर्ष्या करने लग जाएं या खुद जुड़ने लग जाएं कि नहीं वो तो मेरे से नीचे, वो तो मेरे सामने कुछ। जैसे मैं अपने एक उदाहरण दे दूं आपको, मैं एक कथावाचक हूँ, स्पीकर हूँ, मैं किसी बड़ी कथावाचक को देख करके सोच लो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, नहीं वो तो है, मुझे खुशी इस बात की, और मैं इस विचार से बहुत अपने आप में संतुष्ट हूँ, वो तो है। और इस विचार से जब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे प्रभु देख रहे हैं, तो प्रयास में कर रहा हूँ, पुरुषार्थ में कर रहा हूँ, श्रम में कर रहा हूँ, आगे जो मुझे सफलता मिलेगी वो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं खुश हूँ। संतुष्ट सत्तम योगी, ये भी गीता से ये मैं सूत्र दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो है उससे मैं खुश हूँ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे याद है ये महाराज जी का, ये आई थिंक हम सब भाई बहनों ने सबसे पहले यही चीज लर्न किया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है जी। तो ये आपने बहुत छोटी सी मतलब लाइन है, पर इस लाइन में कितनी गहराई है और इसे समझना। इस बात को आपने भी महसूस किया होगा अपने लाइफ में, मैं भी कर ही रहा हूँ और भी सब करते हैं। तमन्नाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। हर व्यक्ति सोचता है जिसके पास साइकिल नहीं वो सोचता मुझे बाइक मिल जाए, जिसके पास बाइक है वो मुझे कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो मुझे 10 कार मिल जाए। इसलिए ईश्वर ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने के लिए। आप देखिए भगवान की इस दुनिया के अंदर कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई कथावाचक है, कोई व्यापारी है, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर आप देखेंगे इंसान भूखा जगता है, सोता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा अगर हंस मोती चुगता है, हंस मोती, आपने कभी हंस देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा है, देखा है। हाँ। हंस मोती चुगता है, उसके मोती का इंतजाम ईश्वर करता है। अच्छा, यानी इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटा सा प्राणी भी ना कभी भूखा नहीं मरता। केवल इंसान है जिसका कभी पेट नहीं भरता। वो एक से विशाल होने की इच्छा करता है, खुद का पेट भर जाता है लेकिन तृष्णा उधर बढ़ती है, उसके अंदर जो कामना है, उसके अंदर जो इच्छा है वो इतनी सारी है कि वो जिंदगी भर परेशान रहता है। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूँ आज के विचार में कि जब तक वस्तु नहीं मिलती तब तक उसके लिए परेशान रहते हैं, जब मिल जाती है तो बनी रहे उसके लिए परेशान होते हैं। जैसे शिखर को छूना और शिखर पर बने रहना, एक होता है छू के नीचे आ जाना और एक उस पर बने रहना, तो दोनों में अंतर है। इसलिए इस बात को, इस सूत्र को समझना चाहिए। तमन्नाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकताएं कभी किसी की अधूरी नहीं होती। जिसकी जो आवश्यकता है, आपने देखा दुनिया के अंदर बहुत सारे निर्धन व्यक्ति होते हैं, उनके घर में 5-5-6 बेटियां हो जाती हैं। मैं कहा था तो मुझे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली लेडीज ने आके कहा मुझे 10 बेटियां हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया हमारे लिए। तो उसकी वो आवश्यकता है पूरी हो रही है, लेकिन जिनके पास इच्छाएं हैं वो आज 10-10 करोड़ के बंगले में भी रह रहे हैं, 20-20 करोड़ के, तब भी वो परेशान है। तो सुकून कहाँ है? हमारे खुद के अंदर ही तो है, और वो सुकून भी हमें हमारा एक विचार ही देता है। तो वो विचार हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को फिर कहना चाहूंगा, हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो आगे बढ़ रहे हैं उनको देखकर खुश होना है, और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम परिश्रम कर रहे हैं,
फिर दोबारा मेहनत करना है, अकर्मण्यता नहीं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं छोड़नी है। जी बिल्कुल, मेहनत करते रहे। और इसी हम जब अभी एंजाइटी और इसके बारे में बात कर ही रहे, तो अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, या कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर दे, कोई उन्हें कुछ बोल दे, तो वो उसे पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं और इन सारी चीज़ों में उलझकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आप शास्त्र के हिसाब से या हमारे धर्म में इसका क्या सल्यूशन बताया गया है? देखो, अगर आपके कुछ कहने से मैं दुखी हो जाऊं या आपके कुछ कहने से मैं सुखी हो जाऊं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा रिमोट आपके हाथ में है। आप मुस्कुराएंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, आपने मुझे टेढ़ी आंखों से देखा तो मैं अंदर से आप कैसे, ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरा तन, मेरा मन, मेरी व्यवस्था, उसको हैंडल कौन कर रहा है? आप। इसका मतलब मैंने तो अपना सारा माध्यम आपको ही बना रखा है, ये फिर ठीक नहीं है। मेरे मन का मालिक मैं